पुण्यात्माओं, आप जी बहुत भयंकर लोक में रह रहे हो। ये काल का लोक है। इस काल रूपी ब्रह्म के दया नाम की चीज नहीं है। इसको हमारे प्रति कोई रहम नहीं है और हम इसको अपना परमात्मा माने हुए थे, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। क्षर पुरुष भी कहते हैं इसको। ज्योति निरंजन भी संतों ने कहा है। ये काल है। इसने सत्यलोक में, उस अविनाशी लोक में, शाश्वत स्थान में एक भयंकर भूल करी थी। उस गलती के कारण इसको श्राप लगा था 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर का नित आहार करने का। मानव शरीरधारी प्राणियों का एक सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर समेत जीव को तपतशिला पर भून के एक मनुष्य शरीरधारी प्राणी आजीवन जो भी चटपटे खट्टे मीठे शराब मांस तम्बाकू जिस प्रकार के ये आहार करता है, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है और उस सूक्ष्म शरीर को ये अपने 21वें ब्रह्मांड में एक गुप्त स्थान पर बनी तपतशिला पर डालकर। तपतशिला क्या है? जैसे एक बड़ी तई होती है जिस पे 20-30 रोटियां इकट्ठी बनाई जाती हैं, इस तरह की एक पत्थर की का तवा समझो, तई समझो, एक पत्थर की एक बहुत बड़ी तपतशिला अपने आप वो गर्म रहती है, बहुत हीट रहती है उसमें। उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं 1 लाख मानव शरीरधारी सूक्ष्म प्राणी, सूक्ष्म शरीर युक्त प्राणी, और उनमें से फिर वो गंध निकालता है। उसको इतना गर्म किया जाता है कि उसमें से वो गंध मैल निकलता है। जीव मरता नहीं। जीव तो फिर अपने कर्माधार पर फिर आगे कोई जिस भी देव बनना है, महादेव बनना है, या राजा बनना है, रंक बनना है, या स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, उस आधार से वो फिर भेज दिया जाता है। इसको ये श्राप लगा हुआ है और इसके 21 ब्रह्मांडों में कोई भी प्राणी स्थायी नहीं है, अमर नहीं है। ये खुद भी अमर नहीं है, स्वयं भी अमर नहीं है। इसका भी नाश होता है, मृत्यु होती है। दुर्गा भी अमर नहीं है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अमर नहीं है। और आप और हमारी तो स्थिति सबके सामने है। अब यहाँ क्या बताया है कि एक उदाहरण दिया परमेश्वर कबीर देव ने, कबीर जी ने। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के यहाँ काल के जाल को हमें समझाया है। वो परमात्मा बहुत दयालु है, स्वयं ही दया करता है और अपने उस निर्मल लोक को छोड़कर यहाँ इस गंदे लोक में आता है, हमारे लिए आता है। क्योंकि हम सभी आत्मा, चाहे आज कोई हिंदू बना है, सिख बना है, मुसलमान बना है, ईसाई बना है, या कोई चींटी बना है, हाथी बना है, कीड़ी मकोड़ा बना है, या कोई किसी भी योनि में कोई पशु पक्षी बना है, या कोई पौधा पेड़ बना है, ये सभी आत्मा उस कबीर देव भगवान की हैं, कबीर प्रभु की हैं, परम अक्षर ब्रह्म की हैं हम सभी आत्माएं। और अपने का दुख अपने को ही होता है। पुण्यात्माओं, यदि ये भगवान जिसके लोक में हम रह रहे ये भगवान हो तो हमने गधे बनावे, गधी बनावे। मनुष्य जीवन में इतना कष्ट, इतिहास देख लो। यहाँ पर किसी के हाथ कट गए, किसी के टांग कट गई, कोई अंधा हो रहा है, किसी का लड़का मर गया, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, और फिर 84 लाख योनियां बनाकर डाल दी इसने। पुण्यात्माओं, ये भगवान जैसा लगता है परंतु भगवान नहीं है। इसने कैसा व्यवहार किया हमारे साथ? जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई का स्वार्थ निहित होता है उसमें, लेकिन वो अबोध बकरे और बकरियां वो नहीं समझ सकते उसके गहरे जाल को। उनमें इतनी बुद्धि नहीं है। वो क्या करता है, उन बकरे और बकरियों के लिए बहुत लंबी चौड़ी एक चरागाह बनाता है, जिसके प्रतिदिन की 10-20 बकरों की सेल है।
तो वो हजारों की संख्या में बकरे पालता है। उनके लिए गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनके लिए शेड बनाता है, शेड, और लंबी चरागाह रखता है जहाँ वो चारा चरते हैं। एक तालाब बनाता है जहाँ वो पानी पीते हैं, जल पीते हैं। तो वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल कर रहा है। और जब वो कसाई उन बकरों में आता है तो उनको वो भोले बकरे, वो भोली आत्मा अपना दयालु मालिक मान के कि जिसने इतनी सुविधा दे रखी, उसके साथ प्यार करते हैं, उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। वो उनकी बाजू पकड़ कर देखता है। अब कसाई तो देखता है यू कै किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, कितना मांस हो गया इसमें, और वो उससे प्यार करते हैं, ऐसे चाटते हैं और उसके प्यार देते हैं अपना मालिक मान के। और जब उसको आदेश मिलता है, ऑर्डर मिलते हैं कि 10 बकरों का आज मांस बेच दे, तब उस समय वो नहीं देखता यू किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी मरेगी, किसी का बाप मरेगा, किसी की माँ मरेगी। वो तो डंडा लेकर के और 10 बकरे मोटे मोटे छांट लिया होगा, बकरे या बकरी, और ला करके वहाँ कड़च करा देगा। वो ना देखता किसका बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, किसी माँ मरी या भाई मरा। ठीक इसी प्रकार यो काल भगवान हमारे साथ व्यवहार करता है। इस काल भगवान का प्रथम रूप तो दिखे जैसे यो भगवान ने पड़ा है काल ब्रह्म का, लेकिन इसका परम रूप काल है, यानी इसका श्रेष्ठ रूप तो काल है, असली रूप ब्रह्म माने असली। अब इस काल के जाल को ना ब्रह्मा जी समझ सके, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और अन्य देवता ऋषियों का तो जिक्र कहाँ है वो समझ सके इसको। ये क्या करता है कि अपने वास्तविक रूप में प्रकट कभी नहीं होता, जो इसका वास्तविक विकराल रूप है, ओछा माथा, लंबे दांत, और जैसे गीता जी का ज्ञान देते समय इतना अपना वो स्वरूप दिखाया था, जो अर्जुन जैसे योद्धा कांप गए उसके रूप ने देख कर, ये उसका वास्तविक रूप है। ये इसको छुपा भी सकता है, 1000 भुजाओं तक ये बना दिखा भी सकता है। जैसे मोर अपने चंदों को इकट्ठे कर लेता है और फैलाता है, जब चारों तरफ घुमा करके बहुत विस्तृत कर लेता है, ऐसी इसके पास सिद्धि है। यही विष्णु रूप और यही ब्रह्मा रूप, यही शंकर रूप, शिव रूप धारण कर लेता है भ्रमित करने के लिए, और अपने सभी कार्य को ये ऐसे कराता है। तो विष्णु पुराण के अंदर एक प्रमाण है कि विष्णु भगवान का, क्योंकि विष्णु पुराण में इस काल रूपी ब्रह्म का अर्थात महाविष्णु, इसका भी विवरण है, और इसके पुत्र सतगुण विष्णु का भी विवरण है, उसकी भी लीलाएं हैं। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, जिससे सिद्ध होगा कि इसका प्रथम रूप तो भगवान है। अब भगवान कैसे है, जैसे कितना सुंदर पृथ्वी दे रखी, पृथ्वी में शीतल जल, मीठा जल, और बाग बगीचे, काजू किस्म, सेब संतरे, और कितनी सुंदर हवा बह रही है, कितने अच्छे बाग बगीचे हैं, यहाँ कितना अच्छा व्यवस्था कर रखी है। तो ये देखें तो बहुत अच्छा, वे तो भगवान ने पड़ा है, ये तो परमात्मा ही है। और फिर देखें, सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, समाचारों में देखते हैं, या वैसे एक आंखों देखे दृश्य हमने देखे हैं। एक एक्सीडेंट में एक परिवार के 4-4, 5-5 सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं एक ही सेकंड में। वो क्या, फिर कहाँ गए भगवान की दयालुता, हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे देखें, पहले देखें तो भगवान है, फिर जब ये ऐसे जुल्म सितम हमारे ऊपर डैवे, फिर ये भगवान दिखाई नहीं देता है। अब हमारी आँखों का ऑपरेशन हो गया, मोतियाबिंद हट गया, अज्ञान रूपी हमारी ज्ञान की आँखियाँ बन गई। अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये लोग ठीक नहीं, यहाँ का भगवान दयालु नहीं। हम सतलोक से आए हैं, सचखंड से आए हैं, वहाँ पर ऐसी ही सृष्टि है,
अभी तक जितने भी पंथ संत जो सचखंड का ठेका ले रहे थे, विशेषकर ये राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाले, इनने तो सतलोक को अपने जो है ना ऋण रख रखा, गहने ले रखा, अज्ञानो ये पहुँचेंगे वहाँ कोई जावे को नहीं। अब इनको कह का पता नहीं सचखंड के बारे में, और उस विधि का पता नहीं जिससे परमात्मा उस सतलोक में जाया जाता है भगवान के दरबार में। और वहाँ क्या है ये बताते हैं, सचखंड में सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान वहाँ है नहीं, वो निराकार है। और आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। बताओ अगर ईसाई भगवान है वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर हम क्या करेंगे वहाँ जाके? अगर उसमें मिलना है तो समुद्र में डूब कर मरने वाली बात होगी, कौन मरेगा जाके? ऐसा नहीं है, वहाँ पर भगवान है हमारा, एक सुंदर गुमज में विराजमान है वहाँ पर ऊपर सतलोक में। और वहाँ ऐसी सृष्टि है, वहाँ कभी वृद्ध नहीं होता प्राणी, सदा युवा रहता है, मरता नहीं। फिर एक बार जन्म होता है, फिर वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, सदा युवा शरीर रहता, वृद्ध नहीं होते वहाँ पर। और किसी चीज़ का अभाव नहीं, कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं, सदाबहार फल फलदार वृक्ष, वहाँ अमृत आहार है खाने को, वहाँ किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं। हम वहाँ रहेंगे, वहाँ जाने के लिए हमने अब यहाँ तैयारी करनी है। अब जैसे बच्चे जिस भी ट्रेनिंग को करेंगे उसको उसी नौकरी मिलेगी, जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे उसको वहीं उसी प्रकार का आगे व्यवसाय मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो हम उस सचखंड सतलोक जाने वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब हम उस सतलोक चले जाएंगे और फिर लौट के संसार में कभी नहीं आएंगे। इसे गंदे लोक में कौन झांका भी कौन नहीं। तो यहाँ का ये भगवान जो यहाँ का भगवान है, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। और दुर्गा इसकी पत्नी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया, रजगुण युक्त ब्रह्मा और सतगुण युक्त विष्णु जी और तम गुण युक्त शंकर जी को कर दिया, शिव जी को। इनके द्वारा ये यहाँ सृष्टि यानी उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति विषय वासना प्रेरित करके, और सतिथि एक दूसरे ममता, और संहार यानी शंकर जी थे सबको मरवा के अपनी तपस्या पे भिजवा देता। इसने हमारे को इसलिए यहाँ पाल रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। अब देखना प्रमाण श्री विष्णु पुराण के अंदर, ये देखिए ना, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है? मुनीलाल गुप्त। प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 3-4 पृष्ठ पर आप देखना, ये पृष्ठ नंबर 4, ये श्री विष्णु पुराण और अध्याय नंबर 2, 4 नंबर पृष्ठ पे लिखा है, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। प्रथम रूप पुरुष माने भगवान जैसा है। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। ये जो ऋषि थे सारे भ्रमित थे, फिर भी ये उस काल को परब्रह्म, ब्रह्म को परब्रह्म बोल रहे हैं। ये सारे इनमें उवाबाई बोला करते। अब यहाँ कहते हैं, हे द्विज, ब्रह्म का परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। असली तो काल रूप है उसका। ये देखो विष्णु को इन्होंने, ये काल है, ये इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है, उससे पंडित जन भी ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। ये विष्णु यो काल है, और एक विष्णु सतोगुण है, वो इस काल का पुत्र है। इसमें यहाँ इस काल की व्यवस्था है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि प्रथम तो यू दिखा भगवान जैसा पुरुष है, पुरुष माने परमात्मा, और इसका परम रूप काल है। तो इसके लिए इसने
हमारी यहाँ जन्म और मृत्यु का विधान बना रखा है कि जो जन्मेगा उसकी मृत्यु होगी उसका फिर जन्म अवश्य होगा। और परमात्मा ने इसके लिए विधान बना रखा पूर्ण ब्रह्म ने कि इस काल की भी मृत्यु होगी।